क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को यीशु। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम आगमन समय में प्रवेश कर चुके हैं और आगमन समय का मकसद यही है कि हम प्रभु को अपने पूरे दिल और हृदय में स्वागत करेंगे। आज हम विशेष तौर पर क्रूस के नीचे खड़ी माँ मरियम और यूक्रिस्ट जो मसीह के बलिदान की स्मृति है, जिसकी मरियम स्वयं साक्षी थी, उनके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। क्रूस के नीचे मरियम की उपस्थिति, जब अधिकार और शिष्य डर के कारण भाग गए थे, प्रभु यीशु को अकेला छोड़ गए थे, तब मरियम क्रूस के नीचे अडर खड़ी रही। उनका खड़ा रहना केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं था, यह विश्वास, संपूर्ण और माँ के प्रेम की परम गवाही थी। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र, ईश्वर का मेमना, मानवता के लिए अपना रक्त बहा रहा है। उन्होंने उस दर्द, उस अपमान और उस बलिदान को अपनी आंखों से देखा, जिसके द्वारा हम सबको मुक्ति मिली है। मरियम की उपस्थिति बताती है कि सच्चा विश्वास कठिनाइयों में डगमगाता नहीं, बल्कि और दृढ़ हो जाता है। मसीह का बलिदान मानव इतिहास का निरीक्षण है। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये सब पूरा हुआ। ये केवल एक मृत्यु का क्षण नहीं था, ये उद्धार की योजना थी। उन्होंने अपने शरीर को तोड़ा, अपना रक्त बहाया। किन के लिए? हम सबों के लिए, ताकि मानवता का पाप और मृत्यु से सबको बचा सकें। मरियम ने इस अनंत प्रेम का सबसे पहले अनुभव किया, इसलिए वह उद्धार की साक्षी और कलीसिया की माता बनी है। यूकरिस्ट उसी बलिदान की स्मृति, यीशु के अपने पवित्र शब्द हैं, जैसे उन्होंने कहा था, ये मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, इसे मेरी स्मृति में किया करो। यूकरिस्ट का आधार है। यूकरिस्ट कोई प्रतीक मात्र नहीं है, ये क्रूस के बलिदान की वास्तविक, जीवित और वर्तमान स्मृति है। जो बलिदान मरियम ने प्रसन्न स्वयं देखा, वही बलिदान यूक्रिस्ट में रक्तहीन रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। इस प्रकार क्रूस पर उपस्थित मरियम और यूक्रिस्ट में उपस्थित मसीह हमारे विश्वास के दो पूरक आयाम हैं। मरियम और यूक्रिस्ट का गहरा संबंध है। मरियम ने कहा था, तेरा वचन मेरे अनुसार पूरा हो। इसी विश्वास के द्वारा विधाता का वचन उनके गर्भ में शरीर बना। जैसे उन्होंने शरीरधारी वचन को धारण किया, वैसे ही हम यूक्रिस्ट में उसी शरीर को ग्रहण करते हैं। इसलिए मरियम को अक्सर पहली पवित्र पात्र कहा जाता है। उन्होंने यीशु को अपने गर्भ में धारण किया और हम यूक्रिस्ट में उन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं। क्रूस से प्राप्त मरियम का वरदान, देखिए है मेरी माता। क्रूस पर यीशु ने यूहन्ना को कहा था, देखिए तेरी माता है। यूहन्ना के अनुसार हम पढ़ते हैं उसका 19 अध्याय पद संख्या 26-27 में। इस प्रकार मरियम को पूरी कलीसिया की माता बनाया गया। जब भी हम यूक्रिस्ट ग्रहण करते हैं, हम उसी परिवार का हिस्सा बनते हैं, जिसकी माता स्वयं मरियम है। हम यूक्रिस्ट के भीतर मसीह और मरियम दोनों के प्रेम को ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन में इस दोनों रहस्यों का महत्व बहुत गहरा है। दुख के समय मरियम का आदर्श, जब जीवन में कठिनाई आती है, तो हम क्रूस के नीचे खड़ी मरियम से धैर्य, साहस और विश्वास सीखते हैं। यूक्रिस्ट हमारे जीवन का केंद्र है। यूक्रिस्ट हमें शक्ति देता है,
अनुग्रहण देता है और मसीह के बलिदान को हमारे भीतर जीवित करता है। ये हमें उसी प्रेम के लिए प्रेरित करता है जिसके कारण मसीह ने अपना जीवन दे दिया। संत अल्फोंसुस लिगोरी कहते हैं, जिसको फल चाहिए वो पेड़ के पास जाए, जिसको जीसस यानी कि यीशु चाहिए वो माँ मरियम के पास जाए। और जिसने माँ मरियम को पा लिया, समझ लें कि उन्होंने यीशु को पा लिया। क्रूस के नीचे खड़ी मरियम और यूकरिस्ट दोनों हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। मसीह का प्रेम बलिदान समर्पित और अनंत है। मरियम ने इस प्रेम को देखा, जिया और हमें सौंपा है। यूकरिस्ट हमें उसी प्रेम को प्रतिदिन अनुभव करने का अवसर देता है। आज हम प्रार्थना करें कि हम मरियम की तरह विश्वास में दृढ़ रहें और यूकरिस्ट को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, ताकि हम भी मसीह के प्रेम और बलिदान के सच्चे साक्षी बन सकें। आज हम सबों के सामने एक क्वेश्चन होता है कि क्यों प्रभु यीशु ने अपनी माँ हमें दे दी। वो इसलिए क्योंकि उस माँ ने उस सब दुखों को प्रभु के साथ अनुभव किया था। यूहन्ना की इंजील में जैसे हमने पढ़ा है कि उन्होंने कहा, ये है तेरी माता। उन्होंने हमें माता इसलिए दे दी ताकि उनको पता है कि उनकी माँ ने उस सब खुदा के वचनों को अपने अंदर ग्रहण किया और उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया है। जब हम माँ मरियम को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हम जीसस को स्वीकार करते हैं। आइए हम उस माँ से विश्वास के लिए प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे अंदर वो विश्वास और प्रभु के वचनों पर चलने के लिए हमें दृढ़ता प्रदान कीजिए, ताकि हम भी आपकी तरह यीशु को अपने हृदय में सच्चे मन और तन से ग्रहण कर सकें। ये आगमन का समय में हम खास करके माँ मरियम का हाथ पकड़ें, क्योंकि माँ मरियम वो सीढ़ी है स्वर्ग के लिए आसान और इजी रास्ता जो हमें प्रभु यीशु के पास ले जाता है। यीशु बोलता है, जो मेरे पास आना चाहता है वो मेरी माँ को पुकारे। क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील में कि काना के विवाह के समय बिना जाने माँ मरियम ने उस परिवार की सभी मुश्किलों को जान लिया था। वो माँ हमारी प्रार्थना करने से पहले जानती है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो हमारे लिए हमेशा परमेश्वर के आगे सिफारिश करते रहते हैं। आइए हम पूरे हृदय, पूरे तन मन से इस आगमन समय में अपने दिल को तैयार करें और माँ मरियम के द्वारा प्रभु यीशु को अपने जीवन का आधार और केंद्र बनाएं। सबों को यीशु।